जन्म पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है, जिनके महात्म का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा पूछने पर इस प्रकार किया है। हे धर्मराज, आज मैं तुम्हारे स्नेह के कारण पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व का वर्णन करूंगा, जिसका नाम सफला एकादशी है। यह ऐसा व्रत है जिसको करने से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ, जो एकादशी के व्रत से होता हूँ। अतः इस व्रत को अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म तुम एकाग्रचित होकर सुनो। हे धर्मराज, जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय है। अब इस व्रत की मैं विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुने। चंपावती नगरी में महेश्वर नाम का राजा राज्य करता था। राजा का मन सदैव दान, जप, तप में लगा रहता था। उसके 4 पुत्र थे। राजा के 3 पुत्र राजा की तरह धार्मिक कार्यों में लगे रहते, लेकिन राजा का चौथा पुत्र लुम्पक महापापी था। वह पापी पर स्त्री और वैश्यगामी था, जो सदैव बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था एवं जिसका मन सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा करने में लगा रहता। एक दिन राजा के बड़े पुत्र ने अपने पिता को लुम्पक के निंदित कार्यों के बारे में बताया। सुनकर राजा बड़ा दुखी हुआ और क्रोध में अपने पुत्र को राज्य से निकाल दिया। अपमानित लुम्पक विचार करने लगा, कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में अपमानित लुम्पक ने अपने ही राज्य में चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने ही पिता की नगरी में चोरी करता। लुम्पक वन में ही रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। एक समय की बात है, लुम्पक ने देखा वन के अति प्राचीन विशाल पीपल के वृक्ष की लोग भगवान के समान पूजा कर रहे हैं। इस वन को लोग देवताओं की कीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं का दिन आया। लुम्पक वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। उस समय भगवान सूर्यास्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, यह फल जो मैंने बड़ी ही मुश्किल से पाए हैं, अब आप ही के अर्पण हैं। आप तृप्त होएं। अपने बीते दिनों को याद करके लुम्पक रात्रि को सो न सका। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त करो।
ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान की जय जयकार करते हुए अपने पिता के पास गया। पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने व श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार पौष मास में किसी भी शुभ कार्य का विवाह, जन्म इत्यादि उत्सव का संचालन नहीं किया जाता। पौष मास दान, जप, तप इत्यादि कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस महीने में सूर्य देव धनु राशि में गोचर कर रहे होते हैं, इसीलिए इस महीने को धनुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। धनु संक्रांति से खर मास की शुरुआत हो जाती है। हिंदू पुराणों के अनुसार पौष महीने में पड़ने वाले हर रविवार को भगवान सूर्य को तांबे के बर्तन में लाल चंदन और लाल फूल मिश्रित जल देने से मनोवांछित फल मिलता है। सूर्य का मंत्र ओम सूर्याय नमः का जप अवश्य करें। संभव हो तो रविवार के दिन सूर्य देव का व्रत करें। तिल और चावल की खिचड़ी का दान करें और व्रत खोलते समय मीठा भोजन करें। जय श्री कृष्ण।